और अब हम आपको एक कहानी दिखाना चाहते हैं युक्ता की। युक्ता ऐसे कई स्टूडेंट्स यानी छात्रों की तरह है जिसको पढ़ाई में रुचि ज़रा कम हो रही थी। माँ बाप को जब ये लक्षण पता चले तो उन्होंने क्या किया, युक्ता की कहानी से आइए समझते हैं। ये है युक्ता स्वरूप। 13 वर्ष की युक्ता को दोस्तों के साथ रहना, मस्ती करना अच्छा नहीं लगता। बस अब कुछ अच्छा लगता है तो सिर्फ अकेले रहना। जब ये 6 क्लास में थी तब ये पढ़ाई में धीरे धीरे वीक होते चले गए। 5th तक तो ये सही रही है, बट 6 में आके इसको पढ़ाई थोड़ा इसके लिए हार्ड हो गई। तो इस बीच में इसको थोड़ा ज़्यादा टेंशन में रहने लगे। युक्ता में आए इस बदलाव को महसूस करने पर उसकी माँ को गहरी चिंता हुई और उन्हें लगा कि उनकी बेटी के जीवन में कुछ परेशानी जरूर है। एक ये सबके बीच में बैठ नहीं पाती है, दूसरा ये सबसे बात करने में भी थोड़ा झिझकती है, प्लस अकेला रहना इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले में ही इसको पढ़ना पसंद है, अकेले में अपने आप से ही बातें करना इसको ज़्यादा बेस्ट लगता है। सबके बीच में ये एडजस्ट नहीं कर पाती है। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी दोस्त मतलब मेरे फ्रेंड होते हैं, उनके ज़्यादा नंबर आते हैं तो मुझे भी थोड़ी गिल्टी फील होती है कि मैं भी उनके जैसे क्यों नहीं बन पाती, मतलब मैं उनके साथ क्यों नहीं रह सकती। इस स्थिति से युक्ता को बाहर निकालना युक्ता की माँ के लिए काफी चुनौती भरा था। उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह ली। इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब ये बहुत पहले से ज़्यादा थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है ये। अब इसको मतलब अपना जो ये बोलते हैं वो सही है, अब सामने वाला जो बोले इसके लिए वो गलत है। युक्ता की माँ उसे अब नियमित काउंसलिंग सेशंस के लिए लाती हैं और विशेषज्ञ से मिलने के बाद ही उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी अवसाद से ग्रस्त है और उसकी स्थिति ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने यही कहा है हमें कि इसको उस दिशा में ले जाओ जहाँ ये जाना चाहती है। अपना इसका दिल खोल के, मतलब जिसको डांस पसंद है डांस में सपोर्ट करो, या म्यूजिक में या पेंटिंग में। युक्ता की माँ को विश्वास है कि उनकी बेटी अपनी बनाई काल्पनिक दुनिया से बाहर निकल सकती है और वास्तविक दुनिया में लौट पाएगी। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और युक्ता की कहानी से कुछ प्रश्न जो सामने खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर वली, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत से माँ बाप को ये लगता है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा या थोड़ा सा अलग थलग रहता है। आजकल इतने सारे गैजेट्स भी हैं जिनमें वो ज़्यादा मुब्तला रहना चाहता है। इसके अलावा हमारे पास अवंतिका का और हमारे पास अनीश का ईमेल आया है। अवंतिका 12वीं में गई हैं और वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं। तो उनका कहना ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे डिप्रेशन ना हो। मतलब पहले से बच्चे मान लेते हैं कि कहीं उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा, 12वीं का एग्जाम होगा। और अनीश का कहना ये है कि 18 साल के हैं लेकिन मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं इसी तरह की। तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्या हो कह रहा है और बच्चों को हम कितना समझ पा रहे हैं, बच्चों की दुनिया कितनी जटिल हो गई है। आपके सवाल ही में एक पहला जवाब जो मेरा छुपा हुआ है वो ये है कि खुशनसीब है वो बच्चे जिनके माँ बाप आज ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, डिप्रेस तो नहीं है। आजकल एक बच्चों में डिप्रेशन का फैक्टर ये है कि 90% पेरेंट्स हैव नो टाइम कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, रात को कहाँ है, फ्रेंड के यहाँ एक्चुअल में जा रहा है या नाइट क्लब में जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है। 90% माँ बाप इससे कंसर्न ही नहीं है। सो जाते हैं बच्चे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि इनके माँ बाप इनसे कंसर्न हैं। और जैसे कि आपने युक्ता को दिखाया है ना, युक्ता में ही 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं विदाउट एनी प्रीजुडिस। युक्ता की हाइट कम है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आई साइट वीक है। ये तीनों बड़े कारण युक्ता के केस में हो सकते थे डिप्रेशन के, जो मैंने उसको सिर्फ देख के उसमें से पकड़ा। अच्छा। मोटा चश्मा लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, माँ से बहुत छोटी है कद में। तो ये बच्चों में आजकल ये 3 चीज़ें बड़ी जनरलाइज्ड हो रही हैं। और जो नंबर आने वाली बात चल रही है, 100% कट ऑफ पे एडमिशन हो रहे हैं कॉलेज में, ये बड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। आप अगर 3 साल बाद देखें तो सारे बच्चे डिग्री लेके जॉब में चले जाते हैं। सिर्फ एडमिशन के टाइम के ब्लूज हैं। उससे पहले की आपने बात उठा दी एग्जाम में। टीचर्स की ये ड्यूटी है कि बच्चों को रोज इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि आज जो पढ़ा है उसका एग्जाम अभी तुमसे अगर हम ले लें तो तुम बिल्कुल काबिल हो, पास हो जाओगे। वो रोज 365 दिन जो होते हैं वो रोज आज टीचर की ड्यूटी है कि उसको हवा न बनने दें कि बोर्ड्स क्या है। बोर्ड्स कुछ नहीं है। अब तो बोर्ड्स बड़ा इजी हो गया है बड़े शहरों में, मेट्रोज में, CBSE का जो सिस्टम है।
तीसरी चीज़ जो आपने पूछी, प्रिवेंटिव हेल्थ खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये वही वाली बात आ जाती है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हमारे घर का माहौल, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, और हम पूरी 24 घंटे की ज़िंदगी को किस तरह से बिता रहे हैं, वो सब अगर बैलेंस नहीं होगी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। स्लीप डिप्रिवेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 3 चीज़ें आज बच्चों में ऐसी हैं, अंदर घुस चुकी हैं। स्लीप का टाइम नहीं है। अच्छा, जॉब जो करने जा रहे हैं वो 2-2 घंटे ड्राइव करके जाते हैं, 4 घंटे ड्राइविंग में और 8 घंटे जॉब में, 12 घंटे गए जी। इसी तरह से जो मैंने अभी चीज़ें गिनाई थी, फेसबुक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, एसएमएसेस हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो पहले हम जब पढ़ते थे तो हमारा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। स्कूल से आए, ट्यूशन का काम किया, पढ़ा, रात को होमवर्क किया, सो गए। अब बच्चों को इसके अलावा इतने सारे काम हैं और पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनका टाइम टेबल बनाएं, उनको टाइम दें। डिप्रेशन की शुरुआत बच्चे में जब होगी जब पेरेंट और बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, जो बॉन्ड है, जो एक ममता का भी बॉन्ड मैं उसको कहता हूँ, वो डिसअपियर हो जाएगा बीच में। और ये आज मेजॉरिटी मेट्रोज में तो ये हो रहा है और गाँवों में भी किसी हद तक हो रहा है, क्योंकि वो भी आजकल अर्बनाइज हो रहे हैं जी। और डॉक्टर नागपाल से भी हम कुछ और जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मनोज हैं पुणे से टेलीफोन लाइन पर। मनोज जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। मुझे पूछना है, क्या डिप्रेशन हेरिडिटरी है? और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मेरे फादर को डिप्रेशन है, दवा ले रहे हैं, मेरे एल्डर ब्रदर को है, सिस्टर है, वो भी दवा ले रही है जी। लेकिन मुझे फील हो रहा है ऐसा कि मेरी जो एल्डर डॉटर है वो MBA 2 बार अटेम्प्ट कर ली है और अभी क्लियर करी है, लेकिन उसको जॉब भी नहीं मिल रहा है एंड आई फील शी इज गोइंग इन डिप्रेशन। वो हमसे ज़्यादा खुलती नहीं है, बात नहीं कर सकती है, करती नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स में रहना चाहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जी, ठीक है। 2 बातें इन्होंने पूछी हैं। डॉक्टर नागपाल क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल कि क्या डिप्रेशन हेरिडिटरी होता है, और दूसरा जो अभी इन्होंने अपने बेटी को लेकर जो लक्षण जो बताए हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा वैज्ञानिक सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिप्रेशन हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन केवल नहीं। कुदरत जो हमें कुछ काबिलियत देती है और शायद कुछ कमज़ोरियां भी देती है, उसकी पहचान हम, अभी बात हो रही थी बचपन की, कई बार हम इस बात से सहमत हो जाते हैं कि बच्चे तो वही हैं लेकिन उनका बचपन कम होता जा रहा है, और उनकी जज्बातों की बात है, उनकी सोच की बात है, उनके सामाजिक तत्वों की बात है। अगर हेरिडिटरी चल भी रहा है, अगर 2-3 पीढ़ियों में अवसाद की भावनाएं और उनके लक्षण और बीमारी का रूप भी चल रहा है, ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि ये बेहद ज़रूरी है कि वो हर पीढ़ी में आएगा। लेकिन उसके साथ कुछ हमें होमवर्क करना होगा, बचपन से करना होगा। जैसे कि संचार है, एक वर्चुअल दुनिया में भी आपको एक रियल दुनिया की शोभा बनानी होगी। आपसी इस तरीके से जैसे अभी बैठ के बातचीत हो रही है, ये कितने घरों में होती है, छोटे शहरों में भी नहीं हो रही है। हम यंत्रों की दुनिया के शिकार होते जा रहे हैं। जब हमें पता है कि जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आर्थराइटिस अगर हेरिडिटरी है तो डिप्रेशन क्यों पीछे रहे? वो भी तो हो सकता है। लेकिन कौन कहता है कि ये 100% कंट्रोलेबल नहीं है या क्योरेबल नहीं है? क्योंकि सही वक्त पर उसकी पहचान नहीं हो पाती है, जो इस वक्त इन्हें करना चाहिए जी। दूसरा, कहीं पर भी रोज़ाना के तत्वों के साथ साथ झेलते हुए पर्सनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, सोशल लाइफ या अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ से झेलते हुए कहीं पर हमें बहुत जल्दी हम निराश हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, उसको पहचानिए। वो हेरिडिटरी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा उस इनिशियल लक्षण को, वो स्पार्क जो होता है एक डिप्रेशन का, उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए आप अपने सारे जीवन में एक संचार का जो रूप है, खासकर फैमिली में, हमने ये नोट करा है और रिसर्च WHO की भी ये बताती है दुनिया भर में कि जिस पारिवारिक माहौल में सपोर्ट सिस्टम है, संचार है, किसी तरीके की एक दूसरे की भावनाओं को सपोर्ट करने के लिए सब लोग शामिल हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक मदर ही बच्चों का देखभाल कर रही है। फादर का रोल भी आजकल पेरेंटिंग में इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहां पर नर्चरेंस जो होता है नेचर के खिलाफ भी जा सकता है, यानी कि पालन पोषण हेरिडिटरी टेंडेंसी को भी निचोड़ के साइड में रख सकता है, और हम देखेंगे इंसान बहुत नॉर्मल है और जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बिता रहा है। जी डॉक्टर मंजू मेहता, ये बात जो डॉक्टर नागपाल कह रहे हैं कि अगर कहीं लक्षण आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कोई बीमारी के लक्षण आए तो डॉक्टर के पास जाना
बहुत लाजमी लगता है, लेकिन अगर इस तरह के लक्षण आए, यानी कोई मस्तिष्क की कोई समस्या है, मानसिक तौर पर अगर परेशान है, तो उसे जाना पड़ेगा या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास। अगर वो उनके पास जाता है तो सबसे बड़ा फैक्टर कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे, कितना प्रभाव आप इस तत्व का देखती हैं कि वो जो डिले होता है डॉक्टर के पास जाने में, खास तौर पर मानसिक समस्या हो या मानसिक बीमारी हो? किरण, साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक टीम की तरह से काम करते हैं, और अच्छा यही रहता है कि अगर पहले कोई भी इस तरह के लक्षण हो तो वो पहले अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो कई बार कुछ मेडिकल रीज़न से भी होता है, और साइकियाट्रिस्ट उन सब को पूरी तरीके से जांच करके उसके कारण को पता चला सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल रीज़न से हो रहा है, उसके लिए दवाई चाहिए, तो साइकियाट्रिस्ट उसको दे सकते हैं। लेकिन उनके पास जाने को लेकर जो डर है, स्टिग्मा है कि अगर मुझे दोस्तों को, परिवार के लोगों को या रिश्तेदारों को पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा? आजकल कुछ हद तक ये स्टिग्मा कम हो रहा है, क्योंकि दिमागी बीमारी को भी शारीरिक बीमारी की तरह ही समझा जाता है, और लोगों को समझना भी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो वैसे ही है जैसे कोई भी शारीरिक बीमारी है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी पूरी असेसमेंट करने में, उसकी डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं। कई तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट उन पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद में बहुत तरह की थेरेपीज़ हैं जिसमें कि उसके सोच का तरीका बदलना है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बदलना है। तो जहाँ दवाइयाँ पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीकों की हेल्प ली जा सकती है। लेकिन वो तभी होगा अगर व्यक्ति सही समय पर जो है डॉक्टर के पास, विशेषज्ञ के पास पहुँच जाता है।